हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएससीआईटी के मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो हम सभी स्टूडेंट करते हैं। वो सब मैं आज के वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ कि कौन सी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक रहती है गाइस, जो कि सभी स्टूडेंट लगभग करते हैं, तो वो आपको नहीं करनी है। इस महीने में जो अभी जून महीने में जिसकी भी एग्जाम होने वाली है उनके लिए सबसे बेटर वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ ये। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखने वाले हैं कि पहला जो टॉपिक रहने वाला है अपना क्वेश्चन जल्दी पढ़ना। ठीक है, सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है, सभी स्टूडेंट करते हैं कि जल्दी से अपने को एग्जाम छोड़ाना है या फिर जल्दी जल्दी में हो जाए, तो इसके लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। अभी इससे प्रॉब्लम क्या आती है, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ पाते। ठीक है, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ पाते। जैसे कि अगर किसी क्वेश्चन में नॉट या फिर करेक्ट या फिर इनकरेक्ट इस जैसे वर्ड हो, जैसे कि कोई इनकरेक्ट वर्ड हो तो उसको सिर्फ करेक्ट पढ़ना या फिर नॉट की जगह और कुछ पढ़ना, तो ये सब मिस कर देते हैं। ठीक है, नॉट, करेक्ट और इनकरेक्ट ये इस जैसे शब्द जो है वो मिस कर देते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले प्रॉब्लम ये आती है अपने को। अभी इसको फिक्स कैसे करें? ठीक है, फिक्स करने के लिए सबसे मैं आपको एक बेस्ट ऑप्शन देने वाला हूँ कि हर क्वेश्चन जो है वो कितनी बार पढ़े, 2 बार, कम से कम 2 बार जरूर पढ़े, उसको समझे। ठीक है, पहले क्या करें, एलिमिनेट करें, उसके फिर बाद उसकी क्या करें, आंसर आपको छोड़ाना है। तो सबसे पहले बात क्या करनी है आपको कि हर क्वेश्चन 2 बार पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है हर क्वेश्चन। फिर आपका ऑब्जेक्टिव हो या फिर क्या हो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, आपको क्या करना है, 2 बार जरूर पढ़ना है, उसको एलिमिनेट करना है, अच्छे से समझना है, उसके बाद ही आपको आंसर छोड़ाना है। उसके बाद का अपना दूसरा पॉइंट रहने वाला है शॉर्टकट में कंफ्यूजन जो होते हैं। अभी शॉर्टकट में क्या कंफ्यूजन होता है, सबसे वेरी कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि देखिए मिस्टेक क्या है इसमें, कंट्रोल F या फिर कंट्रोल H। अगर हम देखे जाए तो कंट्रोल F जो होता है वो फाइंड के लिए होता है। जैसे वर्ड में आप हो तो एक आध वर्ड आपको फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या होता है, कंट्रोल F। और कंट्रोल H जो होता है वो रिप्लेस के लिए होता है। अभी रिप्लेस वर्ड आ गया तो मैं आपको बता देता हूँ, कंट्रोल R बोलो तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या करते हैं, उसको रिप्लेस समझते हैं, लेकिन कंट्रोल R किसके लिए, राइट अलाइनमेंट के लिए है। ठीक है, तो इसको रिप्लेस ना समझे, इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करें। उसको फिक्स करने के लिए आपको बता देता हूँ मैं, शॉर्टकट जो है वो बोलकर याद करें। जैसे आप पढ़ रहे हो तो बोल कर ज़्यादा जोर से बोलकर आप याद कर सकते हो, जिसके आप कोई मंत्र याद करें। ओके, और फाइंड जो होता है मैं आपको पहले बता दिया, फाइंड के लिए F होता है, रिप्लेस के लिए H होता है, कंट्रोल F कंट्रोल H। ठीक है, तीसरा अपना पॉइंट रहने वाला है टैब कंफ्यूजन। जो अपना वर्ड है, ठीक है, उसके वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, तीनों सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट है और तीनों में से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो टैब जो होता है दोस्तों, टैब कंफ्यूजन क्या होता है, जैसे होम, इंसर्ट और लेआउट, ये सबसे इंपॉर्टेंट 3 टैब रहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ में। तो इसमें मिस्टेक क्या होती है कि टेबल अगर आपको ढूंढना है, टेबल आपको इंसर्ट करना है तो आप होम टैब में देख रहे हो, हेडर आपको इंसर्ट करना है वो आप लेआउट टैब में देख रहे हो। मतलब ऐसे जो है वो कॉमन मिस्टेक नहीं करनी है आपको। ठीक है, कौन से जगह में क्या क्या है, जैसे होम में क्या है, इंसर्ट में क्या है, लेआउट में क्या है, ये सब चीज़ें आपको अच्छे तरीके से देख के जाना है, अच्छे के तरीके से पढ़ के जाना है। जैसे होम में रहता है फॉन्ट, बोल्ड, अलाइनमेंट, ठीक है, और इंसर्ट में टेबल रहता है, हेडर रहता है, पेज नंबर, जो कुछ भी अपने को इंसर्ट करना है वो सब इंसर्ट टैब में रहेगा। लेआउट मतलब पेज लेआउट पहले होता था, अभी जो नया वर्जन आया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उसमें लेआउट ये वर्ड रहता है, लेआउट टैब रहती। तो लेआउट में क्या रहता है, पेज का सभी सेटअप रहता है, जैसे पेज की मार्जिन, पेज की ओरिएंटेशन, ये सब चीज़ें आपको देख के जाना है। उसके बाद में है, देखिए चौथा अपना पॉइंट रहने वाला है एक्सेल फार्मूला मिस्टेक। एक्सेल में कौन से अपन मिस्टेक करते हैं, फार्मूला में। ठीक है, जैसे हम एक्सेल में कोई फार्मूला लगा रहे हैं, ठीक है, फार्मूला एक्सेल में अभी फार्मूला लगा रहे हैं तो उसमें मिस्टेक क्या होती है, जैसे इक्वल टू सम का अपने को फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो इक्वल टू सम के बाद में अपन क्या करते हैं, डायरेक्टली उसका रेंज दे देते हैं, लेकिन कॉमा भूल जाते, तो कॉमा आपको नहीं भूलना है। ठीक है, ठीक है, जैसे इक्वल टू एवरेज और डायरेक्टली अपन क्या कर दिए उसमें ये रेंज डाल दे, तो ये सब गलत हो जाएगा, वो प्रॉपरली गलत हो जाएगा। करेक्ट क्या है इसमें, इक्वल टू सम और ओपन ब्रैकेट, उसके बाद में रेंज, उसके बाद में क्लोज ब्रैकेट, तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए, और ऑल्सो सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि इक्वल टू साइन भूल जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो कि इक्वल टू साइन भूल जाते हैं, तो ये आपको मिस्टेक नहीं करनी है, उसको अच्छी तरीके से याद करना है। उसके बाद में 5वां अपना टॉपिक रहने वाला है विंडोज शॉर्टकट कंफ्यूजन। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, अपने को टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए बोलते हैं, या फिर जैसे कि ये हो गया अपना टास्क मैनेजर हो गया, या फिर
कोई भी चीज़ अपने को विंडोज़ शॉर्टकट की वाला रहता है, ठीक है, विंडोज़ शॉर्टकट की जहाँ पे यूज़ करनी है विंडोज़ वाली, तो उसमें जैसे कंट्रोल अल्ट डिलीट, ठीक है, कंट्रोल अल्ट डिलीट और क्या है कंट्रोल शिफ्ट एस्केप, ये दोनों सेम चीज़ें वर्क करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये सब आपको याद करके जाना है टास्क मैनेजर के लिए। उसके बाद में देखो अभी सॉरी एक चीज़ भूल गया मैं, ओके, कंट्रोल अल्ट डिलीट, इसकी वजह से क्या होता है अपन पूरे लॉक स्क्रीन पे आ जाते हैं और वहाँ पे अपने को बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि अपने को रिस्टार्ट करना है, शट डाउन करना है या फिर कुछ और करना है, जैसे टास्क मैनेजमेंट जाना है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि टास्क मैनेजर जाने के लिए कौन सा बेस्ट विकल्प है नीचे में से, ठीक है, तो उसमें क्या रहता है टास्क मैनेजर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, ये बटन आप अगर दबाओगे, जैसे मैं अभी करके बताता हूँ आपको, जैसे मैंने दबाया वैसे क्या हो गया डायरेक्टली टास्क मैनेजर ओपन हो गया। अगर आप कंट्रोल अल्ट डिलीट ये करते हो तो वो स्टेप बाय स्टेप होता है, लेकिन डायरेक्ट अगर आपको करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एस्केप ये बटन होता है, ओके। उसके बाद में छठवां क्वेश्चन है अपना प्रैक्टिकल में स्टेप स्किप करना, ठीक है, ये कॉमन मिस्टेक रहते हैं जिसकी वजह से आपका आंसर करेक्ट भी हो तो भी वो मिस्टेक मतलब रॉन्ग हो जाता है और आपको मार्क्स जो है वो कम हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है देखिए, जैसे डायरेक्टली रिजल्ट पे जाना, ठीक है, या फिर प्रॉपर स्टेप फॉलो नहीं करना, ठीक है, जैसे अगर कुछ सेव करना हो आपको, ठीक है, तो डायरेक्टली फाइल सेव नहीं करनी है अपने को, कंट्रोल एस दबाना है, उसके बाद में प्रॉपर जो भी लोकेशन दी होगी, जैसे डाउनलोड में जाके सेव करो या फिर डेस्कटॉप में कोई फोल्डर का नाम दिया होगा XYZ, उसमें जाके सेव करो, तो वो प्रॉपर आपको सेव करना है, ठीक है, डायरेक्टली कंट्रोल एस दबा के नहीं छोड़ना है, कंट्रोल एस दबाओ लेकिन उसके बाद में कहाँ पे सेव करना है, नेम देना है उसको और बाद में सेव करना है, ओके। उसके बाद में सातवां है अपना फाइल नेम और एक्सटेंशन मिस्टेक, जैसे आप कोई फाइल सेव कर रहे हो, अगर आपको बोले कि फाइल का नेम और उसका एक्सटेंशन जो है वो प्रॉपरली टाइप करके सेव करो, ठीक है, जैसे आपको वर्ड का सेव करना है तो आप क्या करोगे, जैसे टेस्ट ये नाम का आपको सेव करना है टेस्ट नाम से, उसके बाद में डॉट लगाओगे, उसके बाद में DOC लगाओगे, लेकिन ये प्रॉपरली रॉन्ग हो जाता है दोस्तों, ठीक है। आपको क्या करना है DOCX, ठीक है, एक्स जो वर्ड आता है लास्ट में वो इंपॉर्टेंट है वर्ड के इसमें, ठीक है, या फिर एक्सेप्ट के इसमें भी डॉट XLS इतना ही नहीं है, लास्ट में X भी है, जैसे कि वर्ड में डॉट DOCX है वैसे ही एक्सेल में XLS X है, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर चेक करना है और फाइल का नेम जो है वो केयरफुली आपको रखना है दोस्तों, टाइप करना है, जैसे कि अगर कुछ नाम से स्कूल नाम से आपको सेव करना होगा SCHOOL और आपने लिख दिया कि SCHOL तो वो भी रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, एक छोटी सी मिस्टेक आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग कर सकता है, तो आपको अच्छी तरीके से देख के करना है। उसके बाद में इंटरनेट रिलेटेड कुछ मैं आपको बता देने वाला हूँ, दो ही चीज़ें जो कि सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट है, अपलोड करना, ठीक है, अपलोड करना मतलब अपनी तरफ से भेजने के लिए हम क्या बोलते हैं, सेंड बोलते हैं। अगर आप अपलोड करने के लिए इसमें अगर रिसीव बोल दोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, और डाउनलोड करना मतलब अपने तरफ लेना मतलब रिसीव करना, तो ये दोनों अल्टा पल्टी हो गया, ये मिस्टेक होती है। करेक्ट क्या है, अपलोड करना मतलब सेंड करना और डाउनलोड करना मतलब रिसीव करना। तो 9th अपना रहने वाला है, देख सकते हैं आप 9th वाला है बेसिक कॉन्सेप्ट मिक्स करना, जैसे कि रैम और रोम, ये आपको प्रॉपर याद करके जाना है। कोई बच्चे भूल कर देते मतलब अदला बदली कर देते, मिक्स कर देते हैं, जैसे रैम को परमानेंट बोल देंगे, रोम को टेम्पररी बोल देंगे, तो ये गलत है। रैम टेम्पररी रहती है और रोम जो होता है वो परमानेंट रहता है। अगर इसका आपको डिटेल में चाहिए मतलब क्या फ़र्क है दोनों में और कैसे प्रॉपर याद रखना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको मैंने एक थ्योरी क्लासेस समझाया है जिसमें रैम और रोम का प्रॉपर डिटेल मैंने बताया है, कैसे वर्क करता है, क्या रहता है, कैसे रहता है, प्रॉपरली बताया। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न होगा तो, ठीक है। 10th अपना रहने वाला है माउस मिस्टेक। अभी बोलोगे कि माउस में क्या ही मिस्टेक होने वाली है, तो माउस में भी बहुत मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं दोस्तों, जैसे डबल क्लिक करना गलत जगह पे, ठीक है, जहाँ पे डबल क्लिक करने की जरूरत नहीं है, अगर वहाँ पे भी आप डबल क्लिक करोगे तो वो भी क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। MQCL उसको ये नहीं देता, ठीक है, अप्रूव नहीं करता। डबल क्लिक आप कहीं पे भी नहीं कर सकते, या फिर राइट क्लिक का मिस मतलब करना, ठीक है, तो ये जल्दबाजी की तरफ से होता है, या फिर केयरफुली आपको क्लिक करना है, जल्दबाजी मत करना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में 11th है टाइम मैनेजमेंट खराब करना। सबसे बेस्ट चीज़ टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है, आपको बस 1 घंटे का टाइम ही रहता है और उस टाइम में आपको सब कुछ छुड़ाना रहता है, ठीक है, तो टाइम जो है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं देना है आपको, या फिर
अगर आप एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दोगे तो एंड में फिर आप पैनिक हो जाओगे, इतने सारे क्वेश्चन बचे, कैसा होगा, मैं पास होऊंगा या नहीं होगा, ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में फिर चलने शुरू हो जाते हैं। तो वैसा आपको नहीं करना है। इजी क्वेश्चन जो आपको लगते हैं वो पहले आप छुड़ा लो, उसके बाद में टफ के ऊपर चले जाओ, ठीक है। अगर आप पहले टफ के ऊपर चले जाओगे तो आपके इजी क्वेश्चन वैसे भी रह जाएंगे, और टफ को तो आपको फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको आता भी नहीं होगा, उसी में भी आप उलझे रहोगे, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहले आप इजी क्वेश्चन छुड़ाओ, उसके बाद में टफ के तरफ जाओ, ठीक है। 12th अपना रहने वाला है ओवर कॉन्फिडेंस। कोई स्टूडेंट रहते हैं जो कि अभी मैंने बहुत पढ़ाई कर ली है, मेरे को सब कुछ आता है, तो वो पहले ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, लेकिन लास्ट में उनकी दिमाग में सिर्फ पैनिकनेस आ जाते हैं, बहुत पैनिक हो जाते हैं कि नहीं होगा करके। तो ये आपको नहीं करना है, ये आता है, ये तो आता है, हो जाएगा। तो ये वैसे गलत आंसर आप छुड़ा लोगे, अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में जाओगे तो गलत आंसर हो जाएंगे आपके। तो आपको वैसे नहीं करना, ये तो आता है वाला ये मत करो, ठीक है। जो आता है वो पहले छुड़ा लो, लेकिन ये आता है ये बाद में देख लेंगे, ऐसा मत करो गाइस, ठीक है। और पैनिक मत करो, पहले सिंपल क्वेश्चन भी गलत कर सकते हैं आप, तो ये इसका ध्यान रखो, ठीक है। पहले क्लैम करो, उसके बाद में हर क्वेश्चन फ्रेशली पढ़ो, ठीक है, फ्रेशली पढ़ो। जो पुराना क्वेश्चन हो गया उसकी तरफ ध्यान मत दो, फ्रेशली पढ़ो। फाइनल गोल्डन कुछ रूल्स मैं आपको बता देने वाला हूँ, जो कि 5 चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद में मैं आपको पासिंग गारंटी दे सकता हूँ अगर आप ये 5 चीज़ें कन्फर्मली याद रखोगे तो, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले रहने वाला अपना शॉर्टकट्स, जो कि शॉर्टकट से A to Z पूरे शॉर्टकट आपको कंप्यूटर में यूज़ होने वाले पूरे के पूरे शॉर्टकट्स आपको याद करके जाना है, पूरे टोटली याद करो दोस्तों। और याद करो ये मैं नहीं बोल रहा, आप याद करोगे उसका कुछ मतलब नहीं, आप समझ के जाओ प्रॉपरली, ठीक है। तो पूरे शॉर्टकट जो आप समझ के जाना है। उसके बाद में टैब, होम इंसर्ट टैब, मैंने पहले आपको बता दिया, ये होम इंसर्ट लेआउट, पेज लेआउट, जो भी टैब है उनके अंदर कौन से ऑप्शन है ये प्रॉपरली देख के जाओ, ठीक है। आप मिस्टेक करते हो उसमें, आपको जैसे हेडर इंसर्ट करना है, आप होम में या फिर लेआउट में ढूंढते बैठोगे, लेकिन वो तो इंसर्ट में तो कौन सा एक जैसे कौन सा भी ऑप्शन है वो कहाँ पर है, कौन से टैब में, ये प्रॉपर आप देख के जाओ, समझ के जाओ। उसके बाद में एक्सेल के फार्मूला हो गए, वो बेसिक फार्मूला जैसे कि सम हो गया, एवरेज हो गया, ये सब आपको प्रॉपरली याद करके जाना है, समझ के जाना है। और एक चीज़ दोस्तों, रैम और रोम, ये जो क्वेश्चन है ये 100% मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, 100% हर एग्जाम में आता है। रैम क्या है, रोम क्या है, टेम्पररी मेमोरी है क्या, परमानेंट मेमोरी कौन से इसमें से, ये क्वेश्चन पूछता है। तो इसका आप प्रॉपर देख के जाओ। मेरा प्रॉपर एक थ्योरी वीडियो है जिसके ऊपर मैंने समझाया है कि प्रॉपर रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, उनका डिफरेंस क्या होता है, ये सब चीज़ें मैंने आपको समझाया है उस वीडियो में। आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, एक बार चेक करो, आपको समझ में आ जाएगा प्रॉपरली, एक बार वो वीडियो देख लो गाइस, ठीक है। उसके बाद में अपलोड डाउनलोड मैंने आपको बता दिया, अपलोड मतलब सेंड करना और डाउनलोड मतलब रिसीव करना, ये इंटरनेट रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद में लास्ट लाइन में आपको इंपॉर्टेंट बस यही बताने वाला हूँ कि MSCIT एग्ज़ाम जो है वो टफ नहीं है। मिस्टेक अगर आप कंट्रोल करोगे तो 35-45 मार्क्स इजीली लेके आ सकते हो और आप पास हो सकते हो, ठीक है। और एक और गाइस, लास्ट नाइट रिवीजन प्लान, ये मैं आपको देने वाला हूँ कुछ ही दिनों में। जैसे कि आपकी एग्ज़ाम की डेट जब भी आ जाएगी तो वो डेट को रिलेटेड मैं 4-5 दिन के पहले मैं आपको ये वीडियो आपको ज़रूर देने वाला हूँ, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लास्ट नाइट रिवीजन प्लान प्रॉपरली हॉवर बाय हॉवर, मतलब आप कौन से घंटे में, कितने घंटे में क्या करने वाले हो, कौन सी स्टडी करने वाले हो, कैसे स्टडी करना है, कैसे ऑब्जेक्टिव छोड़ाना है, कैसे प्रैक्टिकल छोड़ाना है, कितना स्टडी कहाँ पे करना है, हॉवर बाय हॉवर मैं आपको देने वाला हूँ। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखियो दोस्तों, और बेल आइकन ज़रूर ऑन रखो, मतलब आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी इस वीडियो की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। लास्ट नाइट से लेके आप एग्ज़ाम छुड़ाते वक्त, मतलब जैसे आपकी 12 बजे की एग्ज़ाम है, ठीक है, तो आपको वो टाइम तक क्या कैसे स्टडी करना है वो मैं प्रॉपरली बताने वाला हूँ हॉर बाय हॉर। तो ज़रूर सब्सक्राइब करो दोस्तों। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताओ। वीडियो में से अगर आपकी हेल्प हो जाए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, मतलब उनकी भी हेल्प होनी चाहिए। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, और ऐसे वीडियो के लिए ठाकरे कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब जल्दी करो। थैंक यू दोस्तों।